फतेहपुर घटना पर सरकार सख्त कानून हाथ में लेने वालों को सख्त सजा मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष को वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना को दी टोक। हर हाल में मेंटेन रहेगा लॉ एंड ऑर्डर। 10 नामजद 150 अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज। भारतीय न्याय संहिता व विशेष कानूनों के तहत की जाएगी कार्रवाई। घटना में सरकारी तंत्र का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसका हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। सुरेश खन्ना। सरकार की प्राथमिकता हर हाल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वित्त मंत्री। फतेहपुर में हाल ही में घटी घटना को लेकर विपक्ष के सवालों के बीच यूपी विधानसभा में मंगलवार को वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार और उसका कोई भी तंत्र इस घटना में किसी भी प्रकार से शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जो भी कानून अपने हाथ में लेगा उसको सख्त सजा देने का काम हमारी सरकार करेगी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के सवाल का जवाब देते हुए सुरेश खन्ना ने कहा कि इस घटना में सरकार का और सरकारी तंत्र का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसका हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि घटना के तुरंत बाद 11 अगस्त को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इस FIR में 10 नामजद आरोपियों के अलावा 150 अज्ञात लोगों को भी शामिल किया गया है। इन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं धारा 190, 191(2), 191(3), 301, 196 के साथ ही आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 7 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 2, 3 के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये धारा इस बात का संकेत है कि सरकार इस घटना को बेहद गंभीरता से ले रही है और किसी भी आरोप को बख्शा नहीं जाएगा। सुरेश खन्ना ने कहा कि घटना के संबंध में दर्ज की गई रिपोर्ट से ये स्पष्ट है कि सरकार अपना काम कर रही है, इसमें कानून अपना काम कर रहा है और जो भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर हाल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है और किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि विपक्ष इस तरह की घटनाओं को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और बिना देरी किए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी।